Good morning, class 3 students. Welcome to science class. We are reading chapter 2, water and weather. So till now we have read about water cycle, changing weather. Weather refers the sun, the wind, the clouds and the rains, how they affects the weather. टुडे वी विल रीड वेदर अफेक्ट्स आवर लाइफ्स. वेदर जैसे मैंने आपको बताया कौन रेफ़र करता है, हमें कैसे पता चलता है वेदर के बारे में. सन, रेन, क्लाउड, ये सब हमें बताते हैं कि आज का वेदर कैसा है. वेदर कभी भी चेंज हो जाता है, बट सीज़न का एक पीरियोडिक टाइम होता है तभी चेंजेस होती है. तो वेदर हमारे लाइफ में किस तरह से अफेक्ट करता है. वॉट वी ईट, वेयर एंड इन्जॉय डिपेंड्स ऑन द वेदर. वेदर पे ही डिपेंड करता है कि हम क्या खा रहे हैं, क्या पहन रहे हैं, हम किस तरह से उस वेदर को एंजॉय कर रहे हैं. अब समर सीज़न है. समर सीज़न में अगर मैं आपको बोलूँगी कि बहुत ज़्यादा फ्राइड चीज़ें खाओ, गरम गरम चीज़ें खाओ, वुलन क्लोथ्स पहनो, तो आप क्या एंजॉय करोगे? आप पहनना प्रेफर करोगे? नो. विंटर में अगर मैं आपको बोलूँगी कि कॉटन क्लोथ्स पहनो और एकदम ठंडी ठंडी चीज़ें खाओ, तो आप क्या एंजॉय करोगे? नो. क्योंकि जो जैसा वेदर होता है हम उसी के अकॉर्डिंगली ही खाते हैं, उसी के अकॉर्डिंगली ही हम कुछ कपड़े वगैरह पहनते हैं. अगर विंटर सीज़न है तो हम वुलन क्लोथ्स पहनना प्रेफर करते हैं, क्योंकि वुलन क्लोथ्स हमें वार्म रखता है, ठंड से बचाता है और हम गरम गरम चीज़ें खाना पसंद करते हैं. वैसे ही अगर समर सीज़न होता है तो हम ठंडी चीज़ें खाना पसंद करते हैं, क्योंकि बाहर का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हॉट होता है. तो उस टेम्परेचर में हमें गर्म चीज़ नहीं हम प्रेफर करते हैं, हम ठंडी चीज़ ही खाना ज़्यादा प्रेफर करते हैं और हम कॉटन क्लोथ्स पहनना प्रेफर करते हैं. तो इस तरह से हम वेदर को एंजॉय करते हैं. Now in places where it rains a lot, people grow and eat rice because the crop of rice needs a lot of water. जिस जगहों पर बारिश बहुत ज़्यादा होती है वहाँ के लोग कौन सी फार्मिंग ज़्यादा करना प्रेफर करते हैं? राइस की. राइस की क्यों करते हैं? क्योंकि राइस को बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है, उसकी फार्मिंग में बहुत ज़्यादा पानी लगता है, तो वहाँ पे पानी की कमी नहीं होती है फार्मर्स के पास में. तो वो क्या करते हैं? राइस की फार्मिंग करना ज़्यादा प्रेफर करते हैं. फाइंड आउट वॉट पीपल लिविंग इन प्लेसेस विद डिफरेंट काइंड्स ऑफ वेदर वेयर. अब हम ये देखते हैं कि किस तरह के लोग कहाँ रहते हैं, वो क्या पहनते हैं, किस तरह से वेदर को एंजॉय करते हैं. द वेदर डिसाइड्स द टाइप ऑफ हाउस वी लिव इन. अब हम ये वेदर डिसाइड करते हैं कि कैसा वेदर है और हम किस तरह के घर में रहना प्रेफर करते हैं. अगर हम हिल स्टेशन में इन वेरी कोल्ड प्लेसेस विथ हैवी रेन और स्नोफॉल, पीपल बिल्ड हाउसेज विथ स्लोपिंग रूफ्स. अगर आप हिल स्टेशन जाओगे तो वहाँ पे आप देखोगे जितने भी घर होते हैं उनकी जो रूफ़ होती है वो स्लोपिंग रूफ़ होती है, मतलब थोड़ी स्लैंटिंग वे में बनी होती है. और वहाँ पे सीमेंटेड हाउसेज आपको कम दिखेंगे, वहाँ पे वुडन हाउसेज आपको ज़्यादा दिखेंगे. ऐसा क्यों होता है? क्योंकि सीमेंटेड घर ऑलरेडी बहुत ज़्यादा ठंडा रहता है और हिल स्टेशंस में ऑलरेडी बहुत ज़्यादा ठंडी रहती है, तो वहाँ के लोग वुडन हाउसेस बनाना ज़्यादा प्रेफर करते हैं, क्योंकि वुडन गर्म कर रखता है. और वहाँ पे स्नोफॉल, बारिश, ये सब बहुत ज़्यादा होती है. तो अगर हमारे घर जैसा अगर वहाँ घर रहेगा तो वहाँ पे जो स्नोफॉल होते हैं या बारिश जो दिन भर होती रहती है, वहाँ जो होती है वो उसके रूफ़ में स्टक होके रह जाएगी, वो कहीं से भी उसको निकलने का रास्ता नहीं मिलेगा. इसीलिए वहाँ के लोग अपने जो रूफ़ होते हैं घर के, जो टेरेस वाला पार्ट होता है, उसको ऐसे स्लैंटिंग रखते हैं, जिससे कि अगर बर्फ़ गिरती है या बारिश होती है तो वो स्लिप कर जाती है, एक जगह स्टक नहीं रहती है. फॉगी एंड स्टॉर्मी वेदर कैन कॉज एक्सीडेंट्स. फॉगी मतलब जब बहुत ज़्यादा कोहरा छा जाता है, और स्टॉर्मी जब बहुत ज़ोरों की बारिश, आंधी तूफ़ान आती है. ऐसे वेदर में एक्सीडेंट्स होना बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट्स होते हैं. क्यों होते हैं? क्योंकि अगर कोई व्हीकल चला रहे रास्ते में तो फॉगी टाइम में वो क्लियरिटी ख़त्म हो जाती है, विजिबिलिटी बहुत कम हो जाती है, सामने रास्ता प्रॉपर्ली दिखता नहीं है बिकॉज़ ऑफ फॉग. वैसे ही स्टॉर्मी रीजन में बहुत ज़ोर की आंधी तूफ़ान आती है, हवा बहुत तेज़ चलता है, तो विजिबिलिटी वहाँ पे भी कम हो जाती है. जो मिरर है उसमें कंटिन्यूसली पानी गिरता रहता है, तो वो सामने की चीज़ें हमें क्लैरिटी बहुत कम हो जाती है. इस वजह से सामने की चीज़ें जब हमें नहीं दिखती तो एक्सीडेंट होना बहुत
बहुत ज़्यादा नेचुरल हो जाता है, मतलब एक्सीडेंट्स हो जाता है उस दौरान। तो हमें कैसे सेफ्टी रूल्स वहाँ फॉलो करने चाहिए? अगर हम कुछ व्हीकल चला रहे हैं तो उसकी जो स्पीड है वो बहुत ज़्यादा लिमिटेड रखनी चाहिए, बहुत ज़्यादा स्पीड में हमें व्हीकल्स नहीं चलाने चाहिए। तो इससे क्या होता है, हम एक्सीडेंट्स फेस होने से बच सकते हैं। ट्रैवल, स्पोर्ट्स एंड आउटिंग्स बिकम डिफ़िकल्ट इन सच वेदर। ऐसे वेदर के टाइम में अगर हम कहीं ट्रैवल कर रहे हैं तो वही बात है कि हम अगर कोई व्हीकल में बैठे हैं तो अब वो विजिबिलिटी वहाँ पे कम हो जाती है। अगर हम कोई स्पोर्ट्स के लिए जा रहे हैं तो बाहर का अगर वेदर ही अगर कंफर्टेबल नहीं है तो हम कोई भी स्पोर्ट्स को प्रॉपर्ली नहीं खेल पाएंगे। कहीं आउटिंग्स भी कर रहे हैं तो हम नहीं प्रॉपर्ली इन्जॉय कर पाएंगे। तो ये जो वेदर होता है फॉगी एंड स्टॉर्मी वाला, ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट वेदर होता है। ऐसे वेदर में सर्वाइव करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो हम वेदर, वाटर एंड वेदर के बारे में हमने पढ़ लिया। ये चैप्टर हमारा यहीं फिनिश हो जाता है। नाउ व्हाट यू हैव टू डू द एक्सरसाइजेस, टिक द करेक्ट आंसर्स, एक्सरसाइज ए एंड एक्सरसाइज बी इन योर बुक by yourself only. So till that time, have a nice day and take care.